अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो नावल हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है याराने इश्क। ये नावल आप में से एक की रिक्वेस्ट पर पढ़ा जा रहा है। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। नावल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं याराने इश्क। वो इस वक्त बिस्तर में मुँह दिए ख्वाबों की दुनिया के मज़े ले रही थी जब अलार्म की आवाज़ तीसरी बार सुनाई दी। वो इसे फिर से बंद करती उठी और इधर उधर देखने लगी। इसका मतलब मम्मा अभी तक नहीं उठी, मतलब कि आज छुट्टी पक्की। वो अभी इस खुशफहमी में ही थी जब अना बेगम की आवाज़ से वो अपना बिस्तर मुंह में दे गई ताकि वो समझे कि वो उठी ही नहीं। बहाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है हानिया तुम जाग गई हो। 2 मिनट के अंदर अंदर उठ जाओ, कॉलेज में आ गई हो लेकिन बच्चों वाली हरकतें करती हो। वो मुस्कुराहट सब किए इसे सुनाकर चली गई थी, जो मुंह खोले इनकी चालाकी और अपने प्लान फेल होने पर हैरान थी। क्या? नूर की आवाज़ से सामने खड़े वाजदान ने कानों पर बेख्तियार हाथ रखे। आहिस्ता बोलो, पूरे घर को उठाना है क्या? वो घूर कर बोला था। नहीं, एक मिनट, मैं और तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगी। शक्ल देखिए अपनी, लाहौरी बंदर, नो नेवर। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो इसे देखते हुए मुंह बनाकर बोली। पहली बार, मैं लाहौरी बंदर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुम ज़रूर मुल्तानी बंदरिया हो। और दूसरी बात, मैंने अपनी खूबसूरत शक्ल बहुत बार देखी है। लड़कियों की लाइनें लगी होती हैं मेरे पीछे। और तीसरी बार, अगर तुम अभी के अभी गाड़ी में ना बैठी तो आज घर ही बैठी रहोगी। ये सब चबा चबा कर कहता वो गाड़ी में बैठ गया, जबकि वो पैर चटकती फ्रंट डोर खोलती बैठ गई। पूरे रास्ते वो एक दूसरे से लड़ते हुए गए थे। वो हिजाब किए एहतशाम के इंतज़ार में थी। आ भी जा भाई, देर हो रही है। जब वो बाहर आया, चल। वो दोनों रास्ते ही में थे जब एहतशाम बोला, लाइबा तू छुट्टी कर लिया कर, क्या करेगी पढ़ के? जबकि इसकी बात पर वो मुस्कुरा कर बाहर देखने लगी। अब इसे क्या बताती कि इसके साथ बैठा भाई और इसकी माँ के बाद नूर और हानिया ही इनका सब कुछ थे। तो कोई और भी था जिसके नाम से इसकी धड़कनें रुक जाती थी। हाँ, था कोई जिसके पीछे लाइबा की धड़कनें रुक जाती थीं। यानी सोचते सोचते वो कॉलेज के सामने खड़ी मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ गई। अभी वो अंदर आई थी जब नज़र सामने खड़ी नूर पर पड़ी, जो ब्लू सूट पर वाइट दुपट्टा लिए, लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत, करली बाल, छोटी छोटी आंखें, सुर्ख गाल और सुर्ख ही लब, मासूम सा चेहरा। बेशक वो बहुत प्यारी लग रही थी। लाइबा इसे देखती बस यही सोच पाई कि खुद वो पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पर, पिंक की हिजाब किए, छोटी छोटी आंखें, सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, वो भी दरमियाना कद, वो भी किसी से कम ना थी। इनके कॉलेज में एक दिन कलर कपड़े अलाउ थे और वो आज का दिन था। एक तरफ बॉयज़ का पोर्शन था तो दूसरी तरफ गर्ल्स का। वो आगे बढ़कर नूर से मिली, जो इसे आता देख खुशी से इसकी तरफ भागी थी। वो दोनों काफ़ी देर हानिया का वेट करते रहे। फिर ये सोचकर वो नहीं आएगी, क्लास की तरफ बढ़ गए, क्योंकि हानिया का जब दिल करता था वो आती थी, जब दिल करता था छुट्टी कर लेती थी, जैसे इसके बाबा का कॉलेज हो। हानिया, सैयदा हानिया शाह मैम के तीसरी बार अटेंडेंस लगाने पर भी इसकी आवाज़ नहीं आई तो नूर और लाइबा मुंह लटका के बैठ गई, मतलब वो वाकई ही नहीं आ रही। यस मैम। जब इसकी आवाज़ से वो दोनों दरवाजे पर देखने लगी, जहां वो ब्लैक कुर्ता पहने, जीन्स के साथ दुपट्टा गले में डाले, बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ जिस पर काला तिल था, जो इसका लाइबा का था। दीवार के साथ साथ बंदे खड़ी किसी के भी जेरे करने की सलाहियत रखती थी। मैम, मे आई कम इन? आराम से पूछती हुई नूर और लाइबा के साथ बैठ गई। हानिया, जल्दी आया करो। मैम, बस इतना ही बोल सकी क्योंकि वो आ गई थी, यही काफ़ी था। वो लेक्चर से फ्री हुए तो नूर झट से हानिया के करीब होती हुई, तुझे क्या हुआ है, मूड की ऑफ है? नूर पूछने लगी, जबकि लाइबा भी इसके साथ कान लगाए खड़ी थी। ना पूछ, मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है।
हानिया मुंह बनाकर बोली, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, मैं बताती हूँ मुझे क्यों आ रहा है। गुस्सा अभी वो बोलती जब हानिया बोली, पहले मैं बताऊंगी, जबकि नूर मुंह फुला गई। जब हानिया बोलना शुरू होती है, यार आज इतनी कोशिश की कि छुट्टी की, लेकिन पता नहीं मामा मेड जो कैसे पता चल जाता है मेरा सारा प्लान फेल हो गया, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जबकि नूर और लाहिबा इसे मुंह खोले सुन रही थी, जो छुट्टी ना होने की वजह से मूड खराब किए बैठी थी। पहले वो इसे मुंह खोले देखे गई, फिर दोनों पेट पर हाथ रख के हंसने लगी। जबकि हानिया इन दोनों को खूब पीट कर क्लास से बाहर निकल गई। पीछे वो दोनों फिर हंस हंस कर पागल हो गई। कुछ देर तक जब हानिया ना आई तो वो दोनों हिम्मत करती इसके पास जाने लगी, क्योंकि दोनों जानती थी कि इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डालकर गलती कर दी है। जब वो इन्हें कैंटीन के पास नजर आई, क्यों आई, दोनों हानिया इन दोनों को देखकर मुंह बनाकर बोली, वो यार तूने मेरी दुख भरी कहानी नहीं सुनी। नूर की मासूमियत से बोले पर हानिया इसकी तरफ मुंह करके बैठ गई। अगर ये कोई फजूल बात हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नूर हानिया नूर के बोलने से पहले बोली, नहीं यार बहुत ज़रूरी है यार, आज मुझे इस लाहौरी बंदर ने छोड़ा है कॉलेज, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वो दुख से कहती इन्हें देखने लगी जब हानिया और लाइबा इसके पीछे भागी थी। कहा था ना फजूल बात ना हो, अब तू वो बच। इसके पीछे भाग रही थी, जबकि पूरे कॉलेज इन तीनों दोस्तों को देख रहा था, जिनकी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कॉलेज का टाइम ख़त्म हो चुका था। नूर को वापसी पर भी वाजदान लेने आया था, क्योंकि नूर का भाई बिजी था। वो वाजदान तो 1 महीने के लिए यहाँ आया हुआ था, तो नूर को मजबूरन वाजदान के साथ जाना पड़ा। वो इसको पूरे रास्ते गालियों से नवाजती आई थी। कुछ गुस्सा इसकी बातों का भी था कि वो 20 साला नौजवान सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ था, जिसकी वजह से लड़कियों का बहुत रश था और नूर का दिल चाह रहा था कि वो वाजदान का सर फाड़ दे। हानिया जब घर आई तो आज इसके घर नए नए खाने बन रहे थे। हानिया जॉइंट फैमिली में रहती थी। एक हानिया के बाबा सैयद साजिद अली शाह और एक इसके चाचा सैयद सैम अली शाह। हानिया इकलौती थी, जबकि इनके चाचू के 5 बच्चे थे और एक नए मेहमान की आमद होने वाली थी। हानिया और इसके चाचू के बच्चे आपस में बहन भाइयों की तरह रहते थे। हानिया की दोस्ती इसकी चच्ची यानी तुबी बेगम से ज़्यादा थी और इसके बाद चाचू की बड़ी बेटी ज़ैनब से, क्योंकि वो हानिया से 1 साल ही छोटी थी और बाकी सब तो हानिया से लड़ती ही रहती थी। लाइबा खाने के इंतज़ार में बैठी थी कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ही लोग थे। एक इसकी वालदा शमीम बेगम और इसका भाई एहतशाम, और इसके बाद इसकी कुछ दोस्त ही। इस सब का सब कुछ थी, ख़ासकर हानिया। और नूर खाने के बाद वो नमाज के लिए उठी थी। आज अभी वो चाह कर भी अल्लाह से इसे नहीं मांग सकी, जो 10 सालों से इसकी दिल की सल्तनत में था। वो बस नम आंखों से आसमान को देखकर उठ गई। नूर के घर में इसके माँ बाप के बाद इसकी दादी और इसकी 2 बहनें थीं। नूर सबसे छोटी थी, इसलिए कभी कभी अब्दू और इसका भाई और ज़ैनब इसके बहन इसे बहुत तंग करते थे, जिसका वो भी पूरा पूरा जवाब देती। अब तो वाजदान भी आया हुआ था, जो इसका और अब्दू का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन फिर भी नूर इसको तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसके घर में ये छोटी मोटी नोक-झोंक रोज़ का मामूल थी। और अब वो जब कॉलेज से घर आई तो एक खुशगवार हैरत हुई थी, क्योंकि लाहौर से इसके मामू की बेटियां और इसकी खाला के साथ आई हुई थी। वो भागते हुए इन सब के गले लगी और वाजदान मुस्कुराकर इसे देख रहा था। फिर फौरी से पहले अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। यार मामा, आपने आज इतना सब क्यों बनाया है? हानिया अभी भी परेशान थी। मैंने नहीं बनाया, आज बहावलपुर से शेफ़ आया था, इसने बनाया है। रिजवाना बेगम के बताने पर वो महज सर हिला गई। वैसे अना बेगम, हानिया शरारती अंदाज में बोली, मुझे अना मत कहा करो, माँ हूँ तुम्हारी, सिर्फ शजाआबाद वाली अना कहते हैं। रिजवान बेगम के मैके वाले शजाआबाद में रहते थे, जो इन्हें बहुत अजीज़ थे, जबकि हानिया शजाआबाद के नाम से ही भागती थी। खैर, मैं खाना नहीं खा रही। हानिया उठ गई थी, क्योंकि जब रिजवाना बेगम ने पूछा, पता नहीं मामा, दिल नहीं है। दिल तो मेरा भी नहीं है, बस अल्लाह खैर करे।
हर जगह बेसख्ता इसके दिलों से दुआ निकली थी। जब ज़ैनब फ़ोन लिए भागती हुई आई थी, ताई मामा क्या हुआ ज़ैनब? रिजवाना बेगम ने बेख्तियार दिल पर हाथ रखा था। वो आपके भाई रिजवान मामू की डेथ हो गई है और हानियों को लगा था कि इसका दिल निकलकर फेंक दिया है। रिजवाना बेगम तो वहीं बैठती चली गई और इसका इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया। नूर अपने कज़नों के साथ इतनी कशिश खेल रही थी कि इसके भी और कज़न आए हुए थे और भी कज़न आए हुए थे। नूर गाना गा रही थी, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी है जो तुमसे दिल की बात। तो लो आज मैं कहती हूँ। जब इसका मामू का बेटा अली गाने लगा आई लव यू, नूर चुप हो गई जब वाजदान की गालियों की आवाज़ आई। औकात में रह के पीछे हो, मेरी है वो। और नूर हैरानी से इसे देख रही थी। जब अब्बू ने वाजदान के कान से हैंडफ्री निकाली, किस से कह रहे हो? अब्बू परेशानी से पूछने लगा। यार पबजी में मेरी ही टीम मेरी ही गन उठा रही है। इसके कहने पर सब हंस दिए, जबकि 3 लोगों को इसका मतलब समझ आ गया और नूर, मुमाना और अली तीनों वाजदान का मतलब समझ गए थे। मुमाना ने नूर को तंग करने लगी, जबकि नूर डर गई थी इसके इस रूप से। लाइबा नावल पढ़ रही थी और साथ साथ पॉपकॉर्न भी खा रही थी। जब भी शमीम बेगम इसके साथ आकर बैठी और चाय का कप इसकी तरफ बढ़ा दिया, जो इसने मुस्कुराकर थाम लिया। कुछ देर खामोशी की नज़र हुई। लाइबा जब शमीम बेगम ने बात शुरू की, जी मामा, वो अब भी मुस्कुरा रही थी। लाइबा, तुम्हारे मामू चाहते हैं अब तुम्हारी शादी हो जाए। इसके दोस्त का बेटा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? वो आम से अंदाज में कहती लाइबा के सर पर धमाका कर रही थी। मामा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। वो बस इतना ही कह पाई और शमीम बेगम कुछ कहे बगैर उठकर चलेगी। पीछे लाइबा कितनी ही देर रोती रही। आज पहली बार वो अल्लाह से इस इंसान को मांग रही थी। जब इससे कुछ मांगो तो वो बेनियाज देता है। हानिया और रिजवाना बेगम अपनी बहन शहाना के साथ शजाआबाद पहुंची थी। शहाना बेगम के 3 बच्चे थे, जिनमें से बाहर से हानिया की बचपन की दोस्ती थी और इसके भाई रफ़ा से भी हानिया की दोस्ती बहुत थी, जबकि नफ़ा छोटा था और जब कब से बस वो रोए ही जा रहा था। इसके इकलौते मामू इस दुनिया से नहीं रहे, ये सोच ही इसके लिए सुहा रही थी। सुबह से कुछ ना खाने से और मुसलसल जागने और रोने से इसके सर में शदीद दर्द था। इसे याद था जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो इसके मामू ने इसे कुछ पैसे दिए थे और इसे प्यार करके कहा था कि जल्दी आना। न जाने कितने आंसू इसकी आंखों से किए थे। सुबह जब लाइबा की आंख खुली तो हस्बे आदत सबसे पहले मोबाइल खोला। जब नूर का टेक्स्ट था कि वो आज कॉलेज नहीं जा रही क्योंकि इसके मामू की बेटियां आई हुई हैं। लाइबा मुस्कुराती हुई हानिया को कॉल करने लगी कि अगर वो भी नहीं जाएगी तो लाइबा भी नहीं जाएगी। जब 3 बैल के बाद इसने कॉल नहीं उठाई तो लाइबा ने ज़ैनब के नंबर पे कॉल की और इसे वहाँ से पता चला कि हानिया के मामू की डेथ हो गई है। लाइबा हानिया की हालत सोचते हुए रो दी और फिर साथ ही नूर को भी मैसेज कर दिया। नूर पानी पीने के लिए उठी थी। रात को देर तक जागने की वजह से सब सोए हुए थे। जब वो प्यास की वजह से किचन में गई थी, जहाँ वास्तान पहले से पानी पी रहा था, इसे देखते ही बेख्तियार नज़र फेर गया। वो इस वक्त नींद के खुमार से सुरख आंखें लिए इसका सब्र आजमा रही थी। वाजदान कितनी देर इसे ऐसे ही देखता रहा। क्या मसला है बंदर, ऐसे क्यों देख रहा है? इसकी आवाज़ से वो होश में आया था। कुछ नहीं, वो इसके शहर से निकलने के लिए बाहर चला गया, जबकि वो इसके न जाने से शुक्र कर गई, क्योंकि अगर वो कुछ देर और रुकता तो नूर इसका मुंह ही तोड़ देती। जब वो वापस आया तो इसके साथ दुपट्टा रखे, ये पहनने के लिए होता है, कहता चला गया। पीछे नूर को ढेरों शर्मिंदगी और गुस्से ने आ घेरा। वो इस वक्त किचन के आगे बैठी थी। सामने इसके प्यारे मामू थे। वो इसके चेहरे को देखती कब से खामोश आंसू बहा रही थी, जब अपनी नानी की आवाज़ से होश में आई, हानिया ज़ाद भाई की मदद करो। उठने में जब इसकी नज़र सामने खड़े इसके खूबसूरत नौजवान पर पड़ी थी, जो मर्दाना वजाहत की चलती हुई फिर मिसाल था, जो इसके सामने खड़ा, लंबे बाल, लंबा कद, सफ़ेद रंगत और सुरख नाक और सुरख आंखें, रोने की
चुगली कर रही थी। ऊपर से काला सूट पहने इसकी मदद के इंतज़ार में था, लेकिन हानिया इस वक्त अपने मामू की ही सोचों में थी। जब काफ़ी देर तक हानिया ने इसकी मदद ना की तो वो कॉलर पर रखा टप उठाकर इसके सामने ठा से रख चुका था, जिस पर हानिया एक बार फिर होश में आई। जब वो खुद काम करता इसके आगे से चला गया, हानिया भी किचन में आकर पानी पीने लगी। नूर आज 2 दिन बाद कॉलेज आई थी और लाइबा को देखती मुस्कुराती हुई इसे मिलने दोनों क्लासरूम की तरफ चल दिए। मुझे याद आ रही थी इसकी, जब वो आएगी तो हम इसके घर अफसोस करने जाएंगे। नूर के कहने पर लाइबा सर हिला गई। खैर, तो सुना क्या चल रहा है? लाइबा पूछने लगी। कुछ नहीं यार, बस वजी का पता नहीं क्या हो गया है। मुझे आजकल इसके इरादे ठीक नहीं लगते। नूर परेशानी से बताने लगी, क्योंकि अब क्या कर दिया इसने। लाइबा के पूछने पर वो इसे सारी बात बताने लगी, जबकि लाइबा इसकी बेवकूफ़ी पर कहका लगा गई। नूर बड़ा मान कर बोली, यार सिंपल ही है, सिंपल ही है। जबकि नूर इसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चलेगी कि वो तुझसे प्यार करता है। पागल है तू, इसका मुंह ना तोड़ दूंगी, मोहब्बत करना भूल जाएगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी। नहीं नहीं, तौबा तौबा। नूर खुद ही इनकार किए जा रही थी और लाइबा इसकी हालत इंजॉय कर रही थी। वाजदान अबू के साथ बैठा नूर को सोच रहा था, जब अबू ने इसे हिलाया था, कहाँ खोया हुआ है, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया। इसके आगे चुटकी बचाता हुआ बोला। जब वाजदान इसके कंधे पर हाथ टिकाए हुए बोला, हाँ यार, मोहब्बत सी हो गई है, वो लोफराना की तरह बोला। और वाकया सच्ची वाली? अबू हैरानगी से बोला, जिस पर वाजदान सर हिला गया। मुच्ची वाली? इसके अंदाज में बोला। पर है कौन? अगला सवाल आया था। कोई वक्त आने पर बताऊंगा। वो आंख मारता हुआ वहां से उठ गया। आज वो 2 दिन बाद कुछ नूर मिली हुई तो वो सबाहत के पास किचन में आई। सबाहत का हाल भी ऐसा कि जैसा था। आखिर वो इन दोनों के इकलौते मामू थे, लेकिन हानिया के बाबा के साथ इनके नानी वालों के कुछ मसले थे, इसलिए वो काफ़ी कम अरसे में अपने ननिहाल वालों से मिली थी। अभी 3-4 साल ही हुए थे इसे अपने मामू से मिले हुए, और अब वो इसे छोड़कर चले गए थे। वो दुखते सर से सबाहत के पास आई थी, जो चाय बना रही थी। तुम्हारी बनाऊं? इसे आता देख वो पूछने लगी। हाँ बना दो, वो मुस्कुराकर कहने लगी। 1 गिलास पानी देना। वो अभी बातें ही कर रहे थे जब पीछे से इसकी आवाज़ से वो पलटी थी। आज भी काले सूट पहने फ्रेश सा इसके सामने खड़ा था। हानिया ने शायद हकीकी ज़िंदगी में पहली बार वो इस खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले खूबसूरत नौजवान को देख रही थी। वो इसे पानी का गिलास पकड़ा गई, जबकि वो भी इसे ही देख रहा था। इसकी सफ़ेद रंगत पर रोने की वजह से सुर्ख आंखें और सुर्ख ही होंठ लिए वो किसी को भी मुतवज्जा करने का हुनर रखती थी। हैदर इसे देखे ही जा रहा था। और चाहिए आपको? जब वो इसकी आवाज़ से नज़रें हटा गया। नहीं, काफ़ी है, वो बस इतना ही कह पाया। नूर जब घर आई तो घर कोई नहीं था। अबू से पूछने पर पता चला कि सब झील पर गए हैं, और नूर को वाजदान के साथ आने का हुक्म देता वो चला गया, क्योंकि नूर के फ्रेश होने में टाइम लगता, जबकि इसे जल्दी जाना था। नूर पैर चटकती अंदर आई और जल्दी से फ्रेश होने चली गई। वो अभी पर्पल स्ट्रेट पजामा और घुटनों तक आती शर्ट पहने, 7 कानों में पर्पल टॉपर्स पहने, लाइट से मेकअप और पिंक लिपस्टिक लगाए गीले बालों में खड़ी थी। चलिए, जब वाजदान की आवाज़ से वो पलटी, और वाजदान की नज़र जैसे ही इस पर पड़ी, और आज वाजदान खान को लगा कि वो अपना जब्त खो देगा, वो फौरी से पहले बाहर भागा और जल्दी आ जाओ इतना कहे लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसे क्या हो गया? पीछे से नूर परेशान और गुस्से से देखने लगी। लाइबा एहतिशाम का इंतज़ार करते करते अब पैदल चल रही थी, जब इसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो तेज़ तेज़ चलने लगी। जब मुकाबले की रफ्तार तेज़ हो गई थी, अब वो भाग रही थी। पीछे देखा तो 2 लोग इसका पीछा कर रहे थे। वो अब तेज़ तेज़ भाग रही थी, साथ साथ पीछे भी देख रही थी। काला अबाया पहने, ऊपर हिजाब और निकाब किए, अंदर धुंध भागी जा रही थी। जब सामने से आने वाले से वो बुरी तरह टकराई थी। इसके बाद सामने वाले ने इसे बाजुओं से थामकर पीछे किया था, और इसके साथ किसी लड़के को देखकर वो लोग पीछे मुड़ गए थे। ये मैम, आपका बैग।
जब इसकी आवाज़ से लाइबा की धड़कनें रुक गई थीं। जब नज़र उठाकर देखा तो बेयकीनी से इसे देखने लगी। हाँ, ये वही था। वो इसे 10 साल बाद भी एक नज़र में पहचान गई। वो तो जा चुका था, जबकि लाइबा की ज़ुबान से बस एक लफ्ज़ निकला था, ज़रार। हाँ, ये ज़रार खान ही था, इसकी पहली मोहब्बत। हानिया किचन में खड़ी काफ़ी लम्हे दरवाजे को देखती रही, जहाँ से वो अभी गया था। लाख नज़रअंदाज करने के बावजूद खुद से हारते हुए वो सुबाहत से इसके बारे में पूछ बैठी थी। ये कौन था सुबाहत? ये हैदर भाई थे। वो आम से अंदाज में बताने लगी। अच्छा, ये हैं वो जिन लोगों से बाबा की नाराज़गी थी। कितने प्यारे हैं ना ये, वो सुबाहत से कहने लगी। सिर्फ शक्ल से ही प्यारे हैं, वरना हरकतें तो सुबहान अल्लाह। अब फिर भी तो ठीक हो गए हैं, वरना ये किसी से बात तक नहीं करते थे, इसलिए कोई इनसे नहीं करता। वो आन से अंदाज में बता रही थी। ऐसी चीज़ें ही तो हानिया को पसंद आती हैं जो ज़माने को नापसंद हो, और हानिया इसके पीछे पागल हो जाए, वो ये सोचती हुई मुस्कुरा दी। जबकि दूर खड़े हैदर की नज़रें अब भी इस पर ही थीं। इसके मुस्कुराने से अली हैदर के दिल की एक बीट मिस हुई। इसे खुद नहीं पता था कि यह लड़की इसे क्यों इतनी अच्छी लग रही थी। नूर और वाजदान जब से झील पर आए थे, मोमना और नूर जहाँ जहाँ जा रहे थे, वाजदान इनके साथ साथ था। यार नूर, ये ऐसे हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है? मोमना नूर के कान में सरगोशी करने लगी। हाँ, अगर ये 2 मिनट और हमारे साथ आया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, नूर गुस्से से बोली थी। वाजदान का रवैया इसकी समझ से बाहर होता जा रहा था। वहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए सामने दुकानों में बढ़ी ही थी जब झटके से पीछे मुड़ी। क्या मसला है तुम्हारे साथ वाजदान? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों हमारे पीछे आ रहे हो? वो इतने ज़ोर से बोली थी कि दुकानदार भी बाहर निकल आया था, जबकि वाजदान अपनी बेइज्जती पर लब पीछे वहाँ से जा चुका था। वो तो इसलिए इसके पीछे जा रहा था कि कुछ आवारा लड़के यहाँ खड़े थे जो आती जाती हर लड़की को तंग कर रहे थे। ये क्या तरीका था नूर? ऐसे कौन बात करता है? हद होती है बदतमीज़ी की। मोमना को वाकई नूर की इस तरह बात करने का बुरा लगा था। तुम चुप करो, नूर ने इसको घूरी डाली। हमें भी देख लें जनाब। अभी वो दोनों आपस में उलझ ही रही थी जब पीछे से आती आवाज़ पर पीछे देखने लगी, जहाँ कुछ लड़के इन्हें ही देख रहे थे। अरे वाह वाह, आप तो देखने भी लगी हैं, एक लड़का इसके करीब होता हुआ बोला जब वो पीछे कदम बढ़ा रही थी। देखो हमसे दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा, नूर अटक अटक कर बो रही थी जब एक पत्थर से टकरा कर ज़मीन बोस हुई थी। वो लड़का इसके करीब बढ़ा ही था। लाइबा जब से घर आई थी, आज इसके वाक़े के बारे में सोचने लगी। वो इसके पास होकर भी अनजान था, वो इसे देखकर भी नहीं देख पाई थी। आज वही शख्स जो इसकी मोहब्बत था, इसी का मुहाफिज बना था। आज जब कोई नहीं था मदद के लिए तो अल्लाह ने इसे भेजा। लाइबा के दिल में ज़रार के लिए मोहब्बत और बढ़ गई, और इसके कल ही तो अल्लाह से मांगा था, और आज अल्लाह ने 10 साल बाद इसकी मदद के लिए भेजा। वो नम आंखों में सजदे में शुक्र कर गई। हैदर बैठा अपने गुजारा चंद सालों के बारे में सोच रहा था जब इसे मोहब्बत हुई थी, और इसमें नाकामी भी हुई थी। इसके बाद इसका मोहब्बत से यकीन उठ गया था। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि इसे खुद से डर लगने लगा था, क्योंकि वो सोचता था कि अब कभी मोहब्बत नहीं कर पाएगा। वो टाइम तो पास कर सकता था लेकिन मोहब्बत नहीं। लेकिन आज इस लड़की को देखकर न जाने क्यों इसके दिल ने एक बीट मिस की। वो उम्र में इससे काफ़ी छोटी थी और इसे वो मासूम भी लगी थी। इसे खुद पता नहीं चला कि वो इसके बारे में क्यों सोच रहा था, और सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। वो इसको हाथ लगाने जब किसी ने इसका हाथ झटके से पीछे किया और फिर इस पर थप्पड़ों की बरसात किया गया। नूर वाजदान को हैरानी से देख रही थी, जो इन लड़कों को मारता ही जा रहा था। जब वो लड़के मौका पाते उल्टे पांव भागे थे, जब तक मोमना नूर को उठा चुकी थी। इन लड़कों से 2 हाथ करता अब मोमना का सर हुआ था। पागल हो तुम? जब मैं वहाँ से तुम लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए आया था, सबसे अलग घूम रहे हो। फिर तुम्हारे साथ चलूं तो भी तकलीफ़ होती है तुम लोगों को। वो मोमना को एक एक लफ्ज़ चबाकर कहता चला गया, जबकि नूर को एक दफ़ा देखा तक नहीं। अब नूर को अपनी गलती का सख्ती से एहसास हुआ। वो दोनों चुप करके इसके पीछे चल दी।
लाइबा फेसबुक खोले बैठी थी जब एकदम इसकी आईडी के सामने आई थी। इसकी तेज़ी से चलती उंगलियां रुकी। दिल ज़ोर से धड़का था, ये क्या हो रहा है? अल्लाह मियाँ, पहले जब नज़र नहीं आया था तो 10 साल तक नज़र नहीं आया, अब एक ही दिन में 2 बार नज़र आ गया। लाइबा बेख्तियार दिल पर हाथ रख गई थी। रात के 12 बज रहे थे, तकरीबन सब सो चुके थे जब सबाहत और हानिया लॉन में बैठे बातें कर रही थी। हैदर और हानिया की नानी के घर में सिर्फ एक दरवाजे का फासला था। इनके लॉन में एक दरवाज़ा था जो हैदर औरों के घर खुलता था। हाँ, तो तुझे क्या चीज़ पसंद आ गई हैदर भाई में? बात का आगाज़ सबाहत ने किया था। कुछ नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे कुछ अच्छा लगा है? हानिया आपरूप चाहकर बोली। तो इस टाइम कह रही है कि बहुत प्यारे हैं। अगला सवाल आया, हाँ तो जो चीज़ वो तो है प्यारी, मैं तो जब ही बोला था। हानिया अभी भी आम से अंदाज में बोली, जबकि इसे अब तक समझ नहीं आ रही थी कि सबाहत कहना क्या चाह रही है। हाँ प्यारे हैं, लेकिन गलत चीज़ों में हैं, यानी कि वो सही लोगों में नहीं बैठते, और जिन लोगों में बैठते हैं वो इन्हें 2-3 बार शराब तक पीने पर मजबूर कर चुके हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने कभी पी नहीं, लेकिन तुम दूर ही रहना। इनसे सबाहत आराम से बता रही थी, जबकि हानिया इसकी बात समझ गई थी। यार सबाहत देख, मैंने कभी किसी लड़के से कभी कमेंट तक बात नहीं की है, और इसलिए क्योंकि मुझे मर्दों पे कोई भीड़ है या मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मर्द बुरे नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। लेकिन हम खुद ये सोच लेते हैं कि मर्द बेवफा ही होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मर्द अच्छे भी होते हैं, और अगर कभी मुझे कोई पसंद आया तो मैं इसकी खामियों के साथ कबूल करूँगी, फिर चाहे मुझे कोई भी कहे। लेकिन अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आया, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और धीमे लहजे में बोल रही थी, जबकि इसके अल्फाज बाहर के साथ साथ हैदर को भी हैरान कर गए थे, जिसके कदम इसकी आवाज़ सुनकर खुद ब खुद दरवाजे पर रुक गए थे। हानिया के अल्फाज सुनते ही हैदर पहले तो हैरान हुआ, फिर एक मुस्कुराहट इसके होंठों पर रेंगी। इसे अब यकीन हो गया था कि ये लड़की वाकई ही सबसे अलग है। वो आम लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं थी, जो किसी की खामियों की वजह से इसे नफरत करे या इससे दूर हो, बल्कि वो तो इन लोगों में से थी जो लोगों को खामियों के समेत इन्हें कबूल करे। वो तो इनमें से थी जो इन चीज़ों को पसंद करती थी जिसे ज़माना नापसंद करता था, और फिर वो इस चीज़ को बेहतर करके लोगों को पछताने पर मजबूर करती थी। लेकिन जब तक लोगों को इन चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता, तब तक वो सिर्फ हानिया शाह की मलकियत बन चुकी होती थी। इन सब में हैदर को जिस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, वो इस बात की थी कि इस लड़की के दिल में और ज़िंदगी में कभी कोई लड़का नहीं रहा था। इसे खुद ब खुद हानिया के बारे में सब पता चलता जा रहा था। शायद इसमें अल्लाह की कोई मसलिहत थी। हैदर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि हानिया और सबाहत की काफ़ी देर तक हंसने बोलने की आवाज़ें आती रहीं। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फेवरेट नावल को कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस नावल के बाद आपका फेवरेट नावल रीड किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।